दोस्तों, यदि आपको भी भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया एशिया कप 2025 का 16वां और सांसों को रोक देने वाला एक और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों हमारी इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। जी हां दोस्तों, एशिया कप 2025 का 16वां महामुकाबला भारत और बांग्लादेश की टीमों के बीच दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो सिक्का बांग्लादेश के पक्ष में गिरा और बांग्लादेशी कप्तान जाकिर अली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया और भारत की टीम को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया था, जिसके बाद भारत की तरफ से पारी की शुरुआत करने आज अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां इस महत्वपूर्ण मुकाबले में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं बांग्लादेश की तरफ से पहला ओवर तंजीम हसन शाकिब लेकर आए, जिसकी पहली गेंद पर अभिषेक शर्मा ने 1 रन लेकर अपना और टीम का खाता खोला। तो वही चौथी गेंद पर गेंद को गैप में भेजकर 2 रन शुभमन गिल ने बटोरे, जिसके साथ ही पहले ओवर से 3 रन आए, जिसके बाद दूसरा ओवर नासुम अहमद लेकर आए, जिसकी चौथी गेंद पर अभिषेक शर्मा ने अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट खेलकर गैप से सीमा रेखा के बाहर गैप में भेजा 4 रनों के लिए, जिससे दूसरे ओवर में स्कोर 10 रन पर पहुंचा। तीसरे ओवर में कोई बड़ा शॉट नहीं आया, लेकिन फिर भी दोनों ने मिलकर 7 रन जोड़े और स्कोर 17 रन पर पहुंचा। लेकिन चौथा ओवर लेकर आए नासुम अहमद को शुभमन गिल ने आड़े हाथों लिया, जहां ओवर की पहली ही गेंद पर एक शानदार ड्राइव शॉट खेला और गेंद को मिड ऑन की ओर गैप से सीमा रेखा पार करा चौका बटोर। तो वहीं उनका बल्ला यही नहीं रुका और दूसरी गेंद पर भी बड़ा शॉट खेलते हुए आगे डाली गई गेंद पर जोर से मिडिल विकेट की ओर हवा में शॉट खेल गेंद को सीधा स्टैंड में भेज दिया 6 रनों के लिए। 5वीं गेंद पर 3 रन लिए। अब स्ट्राइक पर अभिषेक शर्मा थे, जिन्होंने आखिरी अपना बल्ला चलाया और आगे डाली गई गेंद पर खड़े खड़े लॉन्ग ऑन बाउंड्री की तरफ शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया छक्के के लिए, जहां इस ओवर से 21 रन आए और भारतीय टीम का स्कोर बिना विकेट खोए 4 ओवर में 38 रन था। शानदार शुरुआत एक बार फिर भारतीय टीम को इन दोनों ने भी दिलाई थी। दूसरी तरफ अभिषेक हर मुकाबले की तरह ही अपने अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 5वां ओवर लेकर आए मुस्तफिजुर रहमान की दूसरी गुड लेंथ पर डाली गई धीमी गति की गेंद पर हवा में शॉट खेलकर शानदार गगनचुंबी 6 लगा दिया, जहां वह यही नहीं रुके और आखिरी गेंद पर भी ऑफ स्टंप के बाहर पटकी गई गेंद पर डीप पॉइंट की ओर हवा में शॉट खेल गेंद को स्टैंड में डिलीवर कर दिया 6 रनों के लिए और स्कोर को 50 रनों के पार पहुंचाया। इस ओवर से 17 रन बने और 5 ओवर के बाद 55 रन स्कोर भारतीय टीम का हो चुका था। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर मोहम्मद सैफुद्दीन लेकर आए, जिसकी दूसरी गेंद पर भी अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर अपना बल्ला चलाया और आगे बढ़कर गेंद को फुल टॉस बना कवर्स की बाउंड्री के बाहर भेज चौका बटोरा। तो वहीं अभिषेक शर्मा का बल्ला आज फिर रुकने का नाम नहीं ले रहा था और चौथी गेंद पर भी एक चौका विकेटों के बीच डाली गई गेंद पर इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करके अपने लिए बाउंड्री हासिल की। तो वही 5वीं गेंद पर भी एक और बेहतरीन चौका छोटी पटकी हुई गेंद पर पॉइंट की तरफ शॉट खेल हासिल किया, जहां आखिरी गेंद पर भी एक फील्डर के ऊपर से हवा में गेंद को लॉफ्ट किया कवर्स की तरफ गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। 4 रनों के लिए 4 चौकों के साथ इस ओवर में 17 रन बना डाले और पावर प्ले की समाप्ति के बाद भारतीय टीम का स्कोर 72 रन बिना किसी नुकसान के था। उनकी इस साझेदारी ने बांग्लादेशी कप्तान के साथ साथ सभी गेंदबाजों की नींद उड़ा दी थी। ऐसे में विकेट की तलाश में कप्तान जाकर अली ने नए गेंदबाज रिशाद हुसैन को गेंद थमाई, लेकिन उनकी भी पहले ही गेंद पर शुभमन गिल ने अपना बल्ला चलाया और कवर की तरफ शॉट खेला, जहां मिसफील्ड हुआ और गेंद सीमा रेखा के बाहर गई चौके के लिए। लेकिन दूसरी ही गेंद पर रिशाद हुसैन ने अपनी महत्वपूर्ण सफलता दिलाई और इस साझेदारी को तोड़ते हुए शुभमन गिल को तंजीम हसन शाकिब के हाथों कैच करवाकर पवेलियन वापस भेजा। शुभमन गिल 29 रन की पारी खेलकर आउट हुए और 77 रनों की बहुत ही शानदार साझेदारी का यहां अंत हुआ।
इसके बाद शिवम दुबे को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, तो वहीं अभिषेक शर्मा अपने अर्धशतक के करीब पहुंच चुके थे और उन्होंने 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया, जहां शिवम दुबे से बड़े शॉट की उम्मीद सभी को थी। लेकिन शिवम दुबे ज्यादा देर अभिषेक शर्मा का साथ नहीं निभा पाए और एक बार फिर ओवर लेकर आए। रिशाद हुसैन ने पहली ही गेंद पर शिवम दुबे को तौहीद हिरडॉय के हाथों कैच आउट कराया, जहां शिवम दुबे सिर्फ 2 रन बनाकर आउट हुए और 83 पर दूसरा विकेट भारतीय टीम का गिरा, जिसके बाद सूर्य कुमार यादव बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। दूसरी तरफ विकेट गिरने का कोई दबाव अभिषेक शर्मा ने अपने ऊपर आने नहीं दिया और चौथी गेंद पर रिशाद हुसैन की आगे डाली गई। गेंद पर मिड विकेट की ओर हवा में स्लॉग स्वीप शॉट खेला और गेंद को सीधा दर्शकों के बीच भेज दिया। 6 रनों के लिए, तो वहीं 10 ओवर की समाप्ति तक भारतीय टीम का स्कोर 96 रन 2 विकेट खोकर हो चुका था। 11वां ओवर मोहम्मद सैफुद्दीन लेकर आए, जिसकी पहली ही गेंद पर अभिषेक शर्मा ने एक शानदार 6 आगे डाली। गई गेंद पर खड़े खड़े लॉन्ग ऑफ की ओर जोर से शॉट खेल गेंद को स्टैंड्स में भेज हासिल किया और स्कोर को 100 के पार पहुंचाया, जहां अभिषेक शर्मा को रोक पाना आज फिर किसी भी गेंदबाज के लिए संभव नहीं था और उन्होंने 5वीं गेंद पर भी ऑफ स्टंप की बाहर डाली। गेंद पर एक्स्ट्रा कवर्स की ओर शॉट खेल हासिल किया। इस ओवर में 16 रन बने और स्कोर था 112 पर 2। लेकिन 12वें ओवर में जाकर बांग्लादेश की टीम को आज की सबसे बड़ी सफलता हाथ लगी और मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने शॉट लगाया, जिसे बिना देखे ही अभिषेक शर्मा रन के लिए दौड़ पड़े, जिसको सूर्या ने मना किया। लेकिन गेंद फील्डर के हाथों में पहुंच चुकी थी, जिसने गेंदबाज को थ्रो किया और उन्होंने स्टंप में लगा दी। हालांकि अभिषेक ने डाइव किया, लेकिन क्रीज से दूर रहे और रन आउट हो गए और 112 रन के स्कोर पर तीसरा झटका भारतीय टीम को लगा और अभिषेक 75 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद हार्दिक पांड्या को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया। लेकिन ओवर की आखिरी गेंद पर मुस्तफिजुर रहमान ने सूर्य कुमार यादव को विकेटकीपर जाकिर अली के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया। सूर्य कुमार यादव आज भी फ्लॉप रहे और 5 रन बनाकर आउट हुए और 114 रन पर चौथा झटका भारतीय टीम को लगा। इसके बाद तिलक वर्मा बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे, जहां बांग्लादेश की टीम अब वापसी करती हुई नजर आ रही थी, लेकिन 13वां ओवर लेकर आए। रिशाद हुसैन की आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई स्पिन गेंद पर लॉन्ग ऑफ की ओर हवा में शॉट खेल गेंद को सीधे दर्शकों के बीच भेज दिया 6 रनों के लिए और इस ओवर से 10 रन बटोरे। 13 ओवर में स्कोर 124 रन पर 4 विकेट था। अभिषेक के विकेट गिरने से रनों की गति रुक सी गई थी और बांग्लादेशी गेंदबाजों ने अब दबाव बनाना शुरू कर दिया था, जिसका फायदा 15वां ओवर लेकर आए। तंजीम हसन साकिब को हुआ और उन्होंने तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा को सैफ हसन के हाथों कैच आउट करवाया, जहां तिलक वर्मा भी सिर्फ 5 रन बनाकर आउट हुए और 129 रन के स्कोर पर 5वां झटका भारतीय टीम को लगा। इसके बाद अक्षर पटेल बल्लेबाजी के लिए मैदान में आए। 15 ओवर तक भारतीय टीम ने 5 विकेट खोकर 132 रन बनाए और अब आखिरी 5 ओवर का खेल बचा था, जिसमें सबको उम्मीद थी कि हार्दिक पांड्या और अक्षर पटेल बड़े शॉट खेलकर भारतीय टीम को एक बड़े स्कोर तक लेकर जाएंगे। लेकिन 16वें ओवर से सिर्फ 3 रन ही मिले। इसके बाद 17वां ओवर मुस्तफिजुर रहमान लेकर आए, जिसकी 5वीं गेंद पर हार्दिक पांड्या ने अपना बल्ला चलाया और रूम बनाकर टाइमिंग के साथ इनसाइड आउट ओवर कवर शॉट खेलकर गेंद को सीमा रेखा के बाहर भेजा। 4 रनों के लिए तो वही हार्दिक पांड्या का बल्ला यही नहीं रुका और उन्होंने 18वें ओवर में तंजीम हसन शाकिब को निशाना बनाते हुए तीसरी गेंद पर शानदार टाइमिंग के साथ क्रीज में रहकर कवर्स की ओर ड्राइव किया, जहां गेंद सीमा रेखा के बाहर गई। 4 रनों के लिए तो वही 5वीं गेंद पर भी हार्दिक ने अपना बल्ला चलाया और ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई फुलटास गेंद को कट शॉट खेल थर्ड मैन बाउंड्री के पार भेजा। चौका मिला और भारतीय टीम 150 के पार पहुंची। इस ओवर से 14 रन 18 ओवर बाद स्कोर 155 रन पर 5 विकेट था। 19वें ओवर में भी एक और चौका हार्दिक के बल्ले से देखने को मिला,
जब उन्होंने मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद पर खड़े खड़े इनफील्ड के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट कर बाउंड्री के बाहर भेज दिया। आखिरी ओवर मोहम्मद सैफुद्दीन को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने कोई भी बड़ा शॉट नहीं लगाने दिया। साथ ही आखिरी गेंद पर हार्दिक पांड्या को तंजीद हसन के हाथों कैच आउट कराया, जहां 38 रन हार्दिक पांड्या ने बनाए और भारतीय टीम का स्कोर 20 ओवर बाद 6 विकेट खोकर 168 रन बना, जिसके बाद बांग्लादेश की टीम को जीतने के लिए 169 रन का लक्ष्य मिला था। जिसके बाद लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश की टीम की तरफ से तंजीद हसन और सैफ हसन की जोड़ी मैदान में उतरी, जहां लक्ष्य बड़ा था, जिसे हर हाल में हासिल करना था। ऐसे में इन दोनों के कंधों पर अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से पहला ओवर हार्दिक पांड्या लेकर आए, जिसकी पहली गेंद को कवर्स की तरफ ड्राइव कर सैफ हसन ने गैप में भेजा और 3 रन भागकर बटोरे। लेकिन दूसरा ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह ने बांग्लादेश की टीम को पहला झटका दिया और ओवर की दूसरी गेंद पर तंजीद हसन को शिवम दुबे के हाथों कैच करवाकर पवेलियन का रास्ता दिखाया, जहां तंजीद हसन महज 1 रन बनाकर आउट हुए और 4 रन के स्कोर पर पहला विकेट बांग्लादेश की टीम का गिरा। इसके बाद परवेज हुसैन बल्लेबाजी के लिए मैदान में उतरे। 2 ओवर समाप्त होने तक बांग्लादेश सिर्फ 9 रन बना पाई थी, मगर तीसरा ओवर लेकर आज हार्दिक पांड्या आए तो सैफ हसन यहां से अपना बल्ला खोलना चालू करते हैं और पहली ही गेंद पर वह हार्दिक पांड्या को लेग साइड की ओर खेलने गए और आउटसाइड एज लेकर गेंद सीधी चौके के लिए चली गई। इस ओवर की अंतिम गेंद पर मिड ऑफ के ऊपर से गेंद को लॉफ्ट करते हुए सैफ हसन ने एक और बाउंड्री लगाई और इस ओवर में 10 रन के साथ अब टीम 19 रन पर पहुंच गई थी। अब इसके बाद भारतीय टीम की कसी हुई गेंदबाजी बांग्लादेश को रन बनाने का मौका नहीं दे रही थी, मगर 5वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो परवेज हुसैन अहमद ने पहली गेंद पर स्क्वायर लेग की ओर एक स्वीप शॉट लगाकर गेंद को चौके के लिए भेज दिया। दूसरी गेंद पर परवेज हुसैन अहमद का बल्ला नहीं रुकता है और इस गेंद पर भी घुटना टिकाया और स्वीप करते हुए एक और चौका लगा दिया। फिर दोस्तों, चौथी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने एक गेंद डाली तो शॉर्ट फाइन लेग की तरफ एक और चौका सैफ हसन के द्वारा लगाया गया। इस ओवर में 3 चौके लगाए गए और अब भारतीय टीम की गेंदबाजी बैकफुट पर जाने लगी थी। 6वां ओवर लेकर जब जसप्रीत बुमराह आए तो परवेज हुसैन अहमदन ने उनको टारगेट करते हुए तीसरी गेंद पर एक और गगनचुंबी 6 लगा दिया और गेंद सीधी स्टैंड में चली गई। इस प्रकार पावर प्ले में 1 विकेट खोने के बावजूद भी अब बांग्लादेश ने 44 रन बना लिए थे। यहां से भारतीय टीम की परेशानियां बढ़ते हुए नजर आने लगी थीं और बांग्लादेश ने कमबैक कर लिया था। पहला बड़ा झटका लगने के बाद अब इस विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी पनप रही थी, मगर 7वां ओवर जब कुलदीप यादव को दिया गया तो दूसरी गेंद पर उन्होंने परवेज हुसैन अहमद को अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करा दिया और 21 रन की बेहतरीन पारी खेलकर परवेज हुसैन अहमद पवेलियन चलते बने और 46 पर दूसरा बड़ा झटका बांग्लादेश को लग गया। 2 बड़े विकेट जाने के बाद अब तौहीद हृदय को मैदान पर भेजा जाता है और इस प्रकार 8वें ओवर तक अब बांग्लादेश टीम अपने 50 रन पूरे कर चुकी थी। दोस्तों, इसके बाद भारतीय टीम की कशी हुई गेंदबाजी ने बांग्लादेशी बल्लेबाजों को हाथ खोलने का मौका तक नहीं दिया। हालांकि 10वां ओवर लेकर जब अक्षर पटेल आए तो सैफ हसन ने दूसरी गेंद पर बेहतरीन आगे डाली गई गेंद को बैकफुट से मिड विकेट की ओर हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी 6 लगा दिया। अब यह साझेदारी आगे बढ़ने लगी थी, मगर अक्षर पटेल इसी ओवर में वापसी करते हैं और चौथी गेंद पर वह तौहीद हृदय को भी अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर पवेलियन की राह भेज देते हैं और इस प्रकार तौहीद हृदय सिर्फ 7 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 65 पर तीसरा बड़ा झटका बांग्लादेश को लगता है। ऐसे में दोस्तों, 10 ओवर समाप्त होने तक सिर्फ बांग्लादेश टीम 65 रन बना पाई थी। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शमीम हुसैन मैदान पर आते हैं। दोस्तों, 11वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो सैफ हसन ने फिर से उनको टारगेट किया और दूसरी ही गेंद पर एक शानदार शॉट लगाया। ताकत भरा स्लॉग स्वीप के माध्यम से साइड स्क्रीन की ओर 6 रन के लिए गेंद को भेज दिया और अभी टीम बेहतरीन 74 रन पर पहुंच गई थी।
मगर वरुण चक्रवर्ती चौथी गेंद पर शमीम हुसैन को भी क्लीन बोल्ड कर देते हैं और शमीम हुसैन आज बिना खाता खोले पवेलियन चलते बनते हैं और 74 पर 4 बड़े झटके अब बांग्लादेश को लग गए थे। अब कप्तान जाकिर अली को मैदान पर आना पड़ता है। भारतीय टीम की गेंदबाजी जिस तरीके की रही थी वह सच में आज काबिले तारीफ थी, जिसको देखकर खुद कप्तान सूर्या अपने गेंदबाजों से बेहद ज्यादा खुश नजर आए थे। 12वां ओवर लेकर जब अक्षर पटेल आए तो यहां से सैफ हुसैन अपना बल्ला खोलते हैं और 5वीं गेंद पर बेहतरीन आगे डाली गई स्पिन गेंद को पैर निकालकर लॉन्ग ऑफ की ओर गगन चुंबी 6 के लिए भेज देते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। मगर दोस्तों, 13वां ओवर लेकर जब वरुण चक्रवर्ती आए तो सैफ हसन 1 रन लेने के लिए जाते हैं और सामने बल्लेबाजी करने आए जाकिर अली रन आउट होकर पवेलियन चले जाते हैं। आज इस महामुकाबले में जाकिर अली सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और 87 पर आधी बांग्लादेश टीम पवेलियन लौट गई थी। अब बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद सैफुद्दीन को मैदान पर भेजा जाता है तो पारी के 14वें ओवर में अक्षर पटेल के सामने सैफ हसन पहली गेंद पर काफी ज्यादा ऊपर गेंद को खेलकर बेहतरीन संपर्क के साथ गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और इसके साथ ही बेहतरीन अर्धशतक अपना पूरा कर लेते हैं। यह अर्धशतक ऐसे मौके पर आया था जब बांग्लादेश को सर्वाधिक जरूरत थी दोस्तों। तीसरी गेंद पर सैफ हसन एक और बड़ा शॉट लगाते हैं और सीधी साइड स्क्रीन की तरफ गगनचुंबी 6 उनके द्वारा देखने को मिलता है और इस प्रकार 14वें ओवर में टीम अपने 100 रन पूरे करके 5 विकेट खोकर 102 रन बना लेती है। अब सैफ हसन अकेले बल्लेबाजी कर रहे थे, सामने मोहम्मद सैफुद्दीन उनका साथ दे रहे थे। दोस्तों, अब टीम बेहतरीन 109 तक पहुंच गई थी, मगर 16वें ओवर में वरुण चक्रवर्ती आकर मोहम्मद सैफुद्दीन को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और 4 रन बनाकर मोहम्मद सैफुद्दीन पवेलियन चलते बने। ऐसे में अब बल्लेबाजी करने के लिए रिशाद हुसैन को मैदान पर भेजा जाता है। दोस्तों, बांग्लादेश की तरफ से अकेले सैफ हसन बल्लेबाजी कर रहे थे, बाकी कोई भी खिलाड़ी उनका साथ नहीं दे पा रहा था। ऐसे ही फिर 17वें ओवर में कुलदीप यादव आकर रिशाद हुसैन को भी तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवा देते हैं और रिशाद हुसैन मैच 2 रन बनाकर पवेलियन चलते बने और अब 7 बड़े झटके बांग्लादेश को लग चुके थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए तंजीम हसन साकिब आए तो कुलदीप यादव ने अगली गेंद पर बैक टू बैक उनको भी क्लीन बोल्ड कर दिया और बिना खाता खोले वह भी पवेलियन चलते बने। इस प्रकार 8 बड़े विकेट अब बांग्लादेश के जा चुके थे और फिर 17वें ओवर समाप्त होने तक टीम सिर्फ 115 रन बना पाई थी। सैफ हसन अकेले क्या कर सकते थे? तो फिर वह 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह के सामने दूसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट लगाने गए, मगर अक्षर पटेल ने बेहतरीन कैच करके उनको पवेलियन की राह दिखाई और आज बेहतरीन 69 रनों की पारी खेलकर पवेलियन सैफ हसन गए और अकेले बल्लेबाज रहे जिन्होंने बांग्लादेश की तरफ से बेहतरीन कोशिश की। अब 9 बड़े झटके बांग्लादेश को लग चुके थे और फिर इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मुस्तफिजुर रहमान आते हैं तो शिवम दुबे जब 19वां ओवर लेकर आए तो रहमान ने 5वीं गेंद पर लॉफ्ट करके मिड विकेट की तरफ एक चौका लगा दिया और अब टीम 126 पर पहुंच गई थी। ऐसे में अब जीत तो असंभव थी, मगर यहां से अंतिम कोशिश करना बांग्लादेश ने जारी रखा। पारी के अंतिम ओवर में तिलक वर्मा आकर मुस्तफिजुर रहमान को भी अक्षर पटेल के हाथों कैच आउट करा देते हैं। मुस्तफिजुर रहमान सिर्फ 6 रन का सहयोग दे पाए और पूरी टीम आज मैच 127 रन पर 19.3 ओवर में ऑल आउट हो गई और 41 रन से भारतीय टीम ने इस महामुकाबले को जीता और अंक तालिका में 2 अंक हासिल करके अब फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो कि 22 तारीख को खेला जाने वाला है। ऐसे में बांग्लादेश टीम को यह तगड़ा झटका लगा और इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने जीत हासिल करके इतिहास रच दिया। आज के इस महामुकाबले में भारतीय टीम की गेंदबाजी और बल्लेबाजी ने जो काम किया है वह कोई नहीं भूल सकता है। तो दोस्तों, आप भारतीय टीम के इस बेहतरीन जीत और बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन को 10 में से कितने अंक देंगे? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं और नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।